जो है अगला पढ़ने जा रहे हैं निर्देशांक, है ना, ज्यामिति। इसका इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो हमारा चैप्टर है ये 10th में भी पढ़ना है, लेकिन 10th में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है और 9th में कम पढ़ना है, ठीक है ना, ज़्यादा विशेष ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो हमें ध्यान देना है इसमें, जब भी चैप्टर शुरू, अगर चैप्टर शुरू के वक्त में अगर ध्यान दे दी तो समझ जाओ कि मैथ में बनाने में दिक्कत नहीं होता है कि जब भी क्लास शुरू होता है तो क्लास शुरू के दौरान में, जैसे हम आज शुरू किए हैं तो बहुत सारा अब्सेंट है। अब इसमें जो भी हम चैप्टर बनाएंगे, उस चैप्टर में जो भी हमें तरीका अपनाएंगे या जो उसमें रूल आता है या नियम आता है, अगर वो चीज़ हम नहीं पढ़ पाएंगे या नहीं ध्यान दिए तो हमें चैप्टर में फिर क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा जब भी क्लास शुरू हो तो उस चीज़ पर विशेष ध्यान देना होता है। और मैथ का कोई अंत नहीं होता है, जैसे नहीं है कि ज्योमेट्री चैप्टर है, हमारे पास बुक है तो बुक में जो भी मैथ है तो उतना ही पढ़ना, ऐसा नहीं होता है। बुक हम लोग का एक प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है कि इतना आप प्रैक्टिस कर लिए ना तो आपको 9 क्लास के लिए इतना टाइप का क्वेश्चन, है ना, एक्सेस से ज़्यादा, ठीक है ना। मैंने इतना आपका, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा ना तो इतना मैथ भी नहीं मिलता है। किसी चैप्टर में 4 गो, किसी में 10 गो, किसी में 12 गो ही मिलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम लोग कम सीख पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग केसी सिन्हा बुक पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मैथ होता है, तो ज़्यादा जब बनाएंगे तो हम लोग ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग केसी सिन्हा बुक को हम लोग प्रैक्टिस के रूप में रखते हैं कि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। जितना मैथ तुम इसमें बनाई है, इसके पहले वाले चैप्टर जो पढ़ी है हम बताए हैं मैथ, है ना, ये सब गुणनखंड अगर एनसीईआरटी में तुम आप देखोगे तो नहीं रहेगा इतना क्वेश्चन आपके पास, है ना, इतना क्वेश्चन नहीं है। और नहीं है तो नहीं बनाओगे कभी, और नहीं बनाओगे तो सीखोगे नहीं, ठीक है ना, यही बात होता है। तो हम लोग अगला जो हम लोग है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हमने ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोग को 2 गो रेखा होता है ना, 2 गो रेखा होता है। वो रेखा को हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं इस तरह से, जो बचपन में हम लोग खींचते आए हैं। और इस रेखा को एगो तीर का निशान इधर देते हैं, एगो तीर का निशान इधर देते हैं। तीर का निशान देने का मतलब है कि इस रेखा को जरूरत के अनुसार हम लोग बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इस रेखा को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जरूरत पड़ा। जैसे तुमको कहें लाइन खींचना है तो लाइन है कि खींच रहे हैं, तो मतलब क्या है कि हमको जरूरत पड़ेगा तो और लंबा खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इस रेखा को जब हम लाइन खींचते हैं तो इस रेखा के लाइन खींचने के दौरान में कहीं ना कहीं एक फिक्स बिंदु लेते हैं। हम कहेंगे एगो लाइन खींचो जी, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं शुरुआत जहाँ करेगा वहां तो फिक्स एगो बिंदु होगा। कहाँ से आप शुरुआत किए हैं, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। जिससे कोई भी चीज हम लाइन खींच रहे हैं, बना रहे हैं, या कोई चित्र बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो एक थोड़ा सा हम लोग एंगल लेते हैं, माने कोण या रेखा लेते हैं कि कहाँ से हमें शुरू करना है, कहाँ से हम शुरू करेंगे कि हमारा वो कॉपी में आसानी से बन जाए और अट भी जाए नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं एक फिक्स बिंदु होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस रेखा को जब लाइन खींचते हैं तो लाइन खींचने के बाद जो हम लोग को कहीं ना कहीं एक फिक्स बिंदु रहता है, ठीक है ना, एक फिक्स बिंदु रहता है। जो फिक्स बिंदु होता है उस वहां पर उसको हम लोग 0 से सूचित करते हैं। क्या चीज से, 0 से, ठीक है ना, 0 से सूचित करते हैं, ठीक है। जैसे जहां से हम, जैसे यह चलना है, चलो यहाँ से हम दौड़ शुरू करना है तो दौड़ जहां से शुरू करेंगे वहां एक फिक्स बिंदु होता है। ऐसा नहीं कि वहां से वहां दौड़ना है तो बीच में कोई खड़ा हो जाएगा, कोई खड़ा हो जाएगा, वो वहां खड़ा होगा, तो ऐसा होगा नहीं। जहां से दौड़ना है सबको एक ही जगह से खड़ा होकर के दौड़ना होगा, माने वहां एक मेन पॉइंट बनाया जाएगा, है ना, फिक्स बिंदु बनाया जाएगा कि आपको शुरुआत इसी लाइन से, लाइन खींच देता है कि सब लाइन पर खड़ा रहिए और यहीं से क्या करना है, दौड़ना है नहीं, तो एक फिक्स बिंदु बनाया जाता है। तो उस फिक्स बिंदु को हम लोग 0 कहते हैं, है ना। अब बात होता है कि इस तरह से जब लाइन हम खींचते हैं, इस लाइन का नाम होता है क्षैतिज रेखा। क्या नाम होता है, क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा नहीं। अब है कि एक तरह का लाइन ही हो गया। अब लाइन में खींचने के दौरान में तुम लोग बचपन में पढ़ा होगा या कई बार पढ़ा होगा कि जब लाइन खींचते हैं तो कहीं ना कहीं एक फिक्स बिंदु होता है। अब फिक्स बिंदु को एक तरफ दायां होता है, एक तरफ बायां होता है। अब इसको जो है, इसको हम लोग एगो को एक्स और एक्स डैश से सूचित करते हैं, एक्स और एक्स डैश से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसका नाम होता है एक्स अक्ष। क्या नाम होता है, एक्स अक्ष। माने इस तरह से क्षैतिज रेखा जब आप खींचिएगा तो उसका नाम होता है एक्स अक्ष। क्या नाम होता है, एक्स अक्ष। और उस एक्स अक्ष को हम लोग 2 नामों से दर्शाते हैं। दोनों लास्ट बिंदु को, जो लास्ट रेखा होता है, किनारा होता है, एगो को एक्स से दर्शाते हैं, एगो एक्स डैश से दर्शाते हैं। 0 के ये साइड वाला मान को एक्स से लिखते हैं, 0 के ये साइड वाला मान हम लोग एक्स डैश से लिखते हैं, ठीक है।
अब बात होता है कि 0 से x तरफ के जो मान होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव में होते हैं। इधर का मान जो होता है पॉजिटिव में होता है, जिससे 1 लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, मैंने जितना जरूरत पड़ेगा उतना हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इधर का मान जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। क्या होता है? पॉजिटिव, माने धनात्मक होता है। अब 0 से इधर के तरफ चलेंगे, x डैश के तरफ में, तो इधर का जो मान होगा ये निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। जैसे -1 लिखेंगे, -2, -3, -4, -5, जितना भी अंक का हमें जरूरत पड़ेगा उतना हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जरूरत के अनुसार। ठीक है, तो इधर का मान क्या हो जाएगा? निगेटिव। ये दोनों ये पॉइंट के पहले ध्यान दो। सबसे पहले एक फिक्स बिंदु होता है रेखा पर। अभी बिंदु को जरूरी नहीं कि बीच में ही लिखे, हमको इच्छा होगा यहाँ लिखेंगे, तो इधर पॉजिटिव होगा उधर निगेटिव होगा, कम लिखाएगा। ठीक है ना, बात हुई। अब जैसे कहना है कि खड़ा हुआ बीच में, तो यहाँ हम खड़ा हुए हैं तो कोई यहाँ पर खड़ा हो गया, यानी 4-5 को खड़ा हो गया, नहीं एक ही वो खड़ा होगा, तो उससे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बात हुई है नहीं। लेकिन हमको जो है हम एक जगह पर फिक्स में खड़ा है, एक बिंदु में। तो वही बात है कि यहाँ पर इस लाइन पर कहीं भी एक बिंदु जहाँ स्टार्टिंग कीजिएगा वहाँ पर फिक्स बिंदु रखिएगा। और फिक्स बिंदु के जहाँ पर भी रखना है, जरूरी नहीं कि बीच में ही रखना है ना। हमको जैसे ये लाइन बनाए हैं तो हमको इच्छा होगा कि यहाँ पर फिक्स बिंदु जो 0 दे दो, तो लेकिन 0 के इधर वाला मान सब पॉजिटिव होगा और 0 के ये साइड वाला मान सब क्या होगा? निगेटिव होगा। ये चीज ध्यान रखना है खाली। ठीक है, माने जहां भी 0 है उस 0 के है ना जो x के तरफ जब मान जाएंगे तो पॉजिटिव लेना है, और x डैश के तरफ जाएंगे तो क्या लेना है? निगेटिव लेना है। और ध्यान देना है कि ये जो लाइन होता है उसका नाम होता है x अक्ष। क्या नाम होता है? x अक्ष नाम होता है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन तो ऐसे हम लोग खींचते हैं, है ना, एक लाइन हम लोग ऐसे खड़ा भी खींचते हैं, है ना। ऊपर में हम लोग बाई देते हैं, नीचे में क्या देते हैं? बाई डैश। इसमें भी कहीं नहीं कहीं एक फिक्स बिंदु होता है जिसको हम लोग 0 से सूचित करते हैं। नहीं, जैसे इसमें फीता से हमको नापना है, तो नापना है तो शुरुआत यहाँ से करे, यहाँ से नापना है कितना है तेजा से, अगर हम शुरुआत किए तेजा एक चिन्ह दे देंगे कि यहाँ से इन्हें नाप लिया, बचा कितना है इन्हें बता नहीं, तो कहीं ना कहीं एक फिक्स बिंदु देंगे, ऊपर भी नापेंगे तो हम लोग। तो इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं इसका भी एक फिक्स बिंदु जहाँ पर होगा, मेन बिंदु होगा, स्टार्टिंग जहाँ पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या चीज से सूचित करेंगे? 0 से। क्या चीज से? 0 से। स्टार्टिंग पॉइंट को क्या चीज से? 0 से। अब 0 के ऊपर वाला इसको जो लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ना, जिसको इसको बोलते हैं उदर्घ रेखा। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? उदर्घ रेखा। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? उदर्घ रेखा बोलते हैं हम लोग, नहीं इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब ये जो उदर्घ रेखा है, खड़ा वाला जो रेखा है हम लोग का, इसको हम लोग बाई और बाई डैश से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? बाई और बाई डैश। हमेशा याद रखना है कि जो खड़ा वाला रेखा बनाएंगे तो उसको हमेशा क्या चीज से सूचित करेंगे? बाई और बाई डैश से। ऊपर में बाई और नीचे में बाई डैश, ऊपर में बाई और नीचे में बाई डैश। एक्स में होता है इस तरफ एक्स और उस तरफ एक्स डैश। ठीक है, अब है कि इसमें भी ऊपर वाला जो मान होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे 1, 2, 3, 4, आगे जरूरत पड़ेगा तो 5, और नीचे वाला मान क्या होगा? -1, -2, -3, -4, है ना, -5, जो भी जरूरत पड़ा। ठीक है ना, इधर का मान जो है यहाँ से जो मान है ऊपर में हो गया पॉजिटिव वाला मान, और यहाँ से नीचे वाला जो मान हो गया वो क्या होगा? निगेटिव वाला मान। माने 0 से ऊपर वाला मान पॉजिटिव में जाएगा, 0 से नीचे वाला मान निगेटिव। अब ये दोनों को रेखा को उठा करके हम दोनों ही 0, 0 के यहाँ मिला दिए। क्या किए? मिला दिए। पेन दो तो। अब जैसे हमारे पास एक रेखा इससे बनाए, एक रेखा कैसे बनाए? ऐसे, यही बनाए दो रेखा, एगो ऐसे रखा हुआ है, एगो लंबा रखा हुआ। अभी दोनों को क्या किए? जो मेन बिंदु है वो इसका बीच के मान को, इसका बीच को, ये दोनों को ले जाके रेखा को ऐसे रख दिए दोनों को, तो कैसा बन गया? ऐसा बन गया ना। अब एक रेखा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज में है, एक रेखा उधर गए मैंने खड़ा है। जो क्षैतिज रेखा है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष, है ना, और जो उदर्घ रेखा है उसको बोलते हैं बाई अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? बाई अक्ष। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बाई अक्ष बोलेंगे। ठीक है, जो बाई वाला रेखा रहेगा, बाई बाई डैश वाला, उसको बाई अक्ष बोलेंगे, और जो उधर क्षैतिज वाला रेखा रहेगा एक्स एक्स डैश वाला, उसको एक्स अक्ष बोलेंगे। अभी दोनों रेखा को हम मिलाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? मिलाने जा रहे हैं। तो मिला करके इस तरह से हम लोग कर देंगे। तो इस तरह से जब हम लोग कर लेंगे तो ध्यान देना है कि ये रेखा हमारा कैसा बनेगा? तो देखो इस तरह से हमारा एक रेखा बनेगा, बना ना, इस तरह से बनेगा। अब इधर मान हो गया x, इधर मान हो गया x डैश, ये हो गया बाई, ये हो गया बाई डैश। ठीक है, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है
इसका भी जीरो मेन पॉइंट मिला, इसका भी मेन पॉइंट मिला, तो दोनों इसमें भी जीरो का मेन पॉइंट था और इसका भी मेन पॉइंट में क्या था, जीरो ही था, तो दोनों जीरो जीरो का एगो जीरो हो गया, दो गो जीरो आ गया ना मिलके, तो दो गो जब जीरो एजा पर आ गया, ठीक है ना, ये दो गो जीरो जब आ गया तो इसी को बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, पूछेगा मूल बिंदु है ना का निर्देशांक क्या होता है, तो जीरो जीरो, आगे बोलेंगे निर्देशांक का मतलब क्या होता है, ये हो गया जीरो जीरो। अब इसी को बोलते हैं, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ये दोनों तो समझ गए थे। अब दोनों बिंदु जहां मिला मेन बिंदु, उसको क्या चीज से सूचित करते हैं, जीरो जीरो से, क्या चीज से, जीरो जीरो। अब ध्यान रखिएगा, ये जो जीरो जीरो वाला मान है, एगो एक्स का मान है, एगो वाई का मान है, एगो एक्स का मान है, एगो वाई का मान है। अब ध्यान रखना है कि निर्देशांक जो हमारा होता है, निर्देशांक या इसी को बोलते हैं हम लोग नियामक, नियामक क्या बोलते हैं, निर्देशांक और नियामक, हमेशा लैंग्वेज में आएगा निर्देशांक और नियामक, निर्देशांक और नियामक। निर्देशांक और नियामक हम कहते हैं किसको है, तो जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो दोनों बिंदु जब मिलता है तो उसी को बोलते हैं, उसी उसको बोलते हैं हम लोग नियामक या निर्देशांक। तो माने नियामक या निर्देशांक में हमेशा एक्स और वाई का मान होंगे, किसका मान होंगे, एक्स और वाई का मान। माने जब भी दो गो मान जहां दिख गया तो एगो एक्स रहेगा, एगो वाई रहेगा। और ध्यान में रखना है, जो पहले वाला मान रहेगा वो एक्स रहेगा और जो बाद वाला मान रहेगा वो क्या रहेगा, वाई का मान। पहले को आगे पीछे कभी नहीं हो सकता। अगर आपको दिया हुआ है कोई भी मान, जैसे 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें कहेंगे एक्स का मान क्या होगा जी, तो 2, और वाई का मान क्या होगा, तो 3। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी दोनों दो गो मान लिखा रहे तो उसमें एगो पहले वाला मान एक्स होगा और बाद वाला मान वाई होगा। अब बात होता है कि ये जो निर्देशांक है हमारा, वो जरूरी नहीं कि एक साधारण अंक में रहेगा, पॉइंट में भी रह सकता है, बटा में भी रह सकता है, रूट में भी रह सकता है और अक्षर में भी रह सकता है। ठीक है, जैसे ABCD वाला अक्षर जैसे रहेगा, यहाँ पर मान के चलो ये रहा, यहाँ पर रहा 5, तो इसमें पूछेगा एक्स का मान क्या होगा, तो ये, अब वाई का मान क्या होगा, तो 5। अगर माइनस लग गया तो वाई का मान क्या हो गया, -5। इसमें माइनस लग गया तो वाई ए का मान क्या हो गया, -1। अगर ऐसे रहा -2 और -5/2, 5 है ना 2 पॉइंट है ना, 5.2 पॉइंट में भी रह सकता है। तो एक्स का मान पूछेगा तो -2 और वाई का मान पूछेगा तो -5.2 पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा से हमको मतलब ना है, हमको पहले जो मान लिखल रहेगा वो समझ जाना एक्स का मान है, और जो सेकेंड मान लिखा रहेगा बाद वाला वो क्या रहेगा, वाई का मान। ये दोनों पर हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे। अब बात आता है कि ये जो घर बन गया है, हमको 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर बन गया है ना, 4 गो हमारा घर बन गया। ये 4 घर का पहला हम इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय, है ना, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ तक ये हम लोग चतुर्थांश लिख दिए। इसको हम लोग चतुर्थांश के जगह पर हम लोग पद भी बोल सकते हैं, पाद, प्रथम पाद, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रथम पाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको द्वितीय पाद बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, द्वितीय पाद। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, द्वितीय पाद। इसको बोल सकते हैं तृतीय पाद। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम लोग चतुर्थ पाद। माने इसको चतुर्थांश बोलिए या पाद बोलिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ये हो गया। अब ध्यान रखना है कि हमारा जो निर्देशांक होते हैं, इसमें जो मान होंगे, इसमें जो भी मान आएंगे वो एक्स का मान भी रहेगा और वाई का मान, इसमें भी एक्स का मान रहेगा और वाई का मान, इसमें भी एक्स का मान रहेगा और वाई का मान, इसमें भी एक्स का मान रहेगा और वाई का मान। अब समझिए, कहने का मतलब हुआ कि अगर ये घर में हम जाएंगे, है ना, ये घर में जाना है, तो इधर 0 हो गया ये। अब इससे इधर जाएंगे एक्स के तरफ, इधर जाएंगे वाई के तरफ, दोनों जहां मिलेगा एक्स वाई दोनों मिलेगा ना। अब इसमें चिन्ह पूछेगा कि चिन्ह से ही पता करना है कि प्रथम चतुर्थांश में होगा कि द्वितीय चतुर्थांश में होगा कि तृतीय चतुर्थांश में होगा कि चतुर्थ।
तो इसको हम पता कैसे करेंगे, ध्यान रखो। ये मान क्या है, पॉजिटिव, ये रेखा क्या है इधर वाला निगेटिव, ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला क्या है निगेटिव। ये चीज तो जान चुके हैं। अब बोलो x का मान अगर पॉजिटिव है, इधर भी y का मान भी क्या है पॉजिटिव, माने प्रथम चतुर्थांश में x और y का मान क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ना। अगर दोनों का मान पॉजिटिव आएगा, जैसे लिखल रहेगा 2 और 3, ये पूछेगा कि किस चतुर्थांश में ही होगा, तो किसमें होगा, प्रथम में। किसमें होगा, प्रथम में होगा, क्योंकि दोनों का मान क्या है, पॉजिटिव में है, प्लस में। अब बात है कि इसमें भी आता है, तो x का मान पहले लेना है, तो x का मान ही हो गया ना, यहां से लेने गया, x का मान क्या होगा, निगेटिव, अब y का मान क्या है, पॉजिटिव। अगर x का मान निगेटिव रहा अब y का मान पॉजिटिव रहा, तो किस चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय में आएगा। किसमें आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। फिर इसमें चलना है तीसरा में, तो यहाँ से अभी देखो x का मान पहले लेना है, तो x का मान क्या होगा, नेगेटिव। इसमें चलना है y का मान क्या होगा, निगेटिव। नहीं, माने x का मान भी निगेटिव और x का मान भी निगेटिव और y का मान भी निगेटिव। अगर x का मान भी निगेटिव रहा, y का मान भी निगेटिव रहा, तो किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय में होगा। किसमें होगा, तृतीय में होगा। फिर इसमें x का मान पहले आना चाहिए, तो x का रेखा ही ना है, तो x का मान ही क्या है, प्लस में, और y का मान क्या है, माइनस में। अगर x का मान पॉजिटिव रहा, y का मान निगेटिव रहा, तो किसमें होगा, तो चतुर्थ। अगर दोनों का मान प्लस, तो किस चतुर्थांश में, x का मान माइनस अब y का मान प्लस रहेगा तो द्वितीय, दोनों माइनस रहेगा तो x का मान प्लस y का मान माइनस रहेगा तो चतुर्थ हो जाएगा ना। चलिए, तो इसको हम लोग एक तरह से इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। चलो 1 2 3 4, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखें कि मान को हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया प्रथम है ना, ये हो गया निर्देशांक, लिख देते हैं निर्देशांक, ठीक है। अब निर्देशांक में सब में एक्स वाई का मान रहेगा, एक्स वाई का मान, एक्स वाई का मान और एक्स वाई का मान, ठीक है। ये पहला हो गया, सब में एक्स वाई का मान रहेगा। अब पूछेगा प्रथम में, किसमें पूछेगा, प्रथम में, फिर पूछेगा दूसरा के, फिर पूछेगा तीसरा के, है ना, एक और नीचे लिख देते हैं, फिर पूछेगा चौथा के। चलिए तीनों का पूछेगा, तब प्रथम में एक्स वाई का मान क्या होगा, दोनों का दोनों प्लस, नहीं। चलिए दूसरा में एक्स, तो यानी लिखने के कोई मतलब ही नहीं रहा, नहीं। चलो तो इधर मिटा देते हैं हम लोग, ये जिस काम हो ही जाएगा तो, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा दूसरा में पूछेगा एक्स वाई का मान, तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, नहीं एक्स वाई का मान। और तीसरा में दोनों का दोनों क्या रहेगा, इसमें प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अंक से मतलब नहीं है, उसको चिन्ह से मतलब है। पूछेगा किस चतुर्थांश में होगा, किस पाद में होगा, तो हमेशा चिन्ह पर ध्यान देना। अगर प्लस प्लस दोनों रहा, अंक कुछ रहे, बटा में रहे, पॉइंट में रहे, रूट में रहे, जैसे लिखे उससे कोई मतलब नहीं। निर्देशांक आपसे अगर पूछा गया है कि किस चतुर्थांश में होगा, तो अगर दोनों का मान प्लस प्लस रहेगा तो प्रथम में, अगर पहले माइनस और प्लस रहेगा तो द्वितीय में, दोनों माइनस रहेगा तो तृतीय में, अगर प्लस और माइनस रहेगा, पहले प्लस और बाद में माइनस तो चतुर्थ में। ये चीज तो समझ गए हम लोग। अब ध्यान रखना है कि ये तो हमारा निर्देशांक का रूप हम लोग जब देख लिए हैं, ठीक है। और जब भी हमेशा लिखना है तो पहले एक्स का मान होता है, बाद में वाई का मान होता है, ये भी बात है। अब हमसे क्या पूछेगा, ध्यान दीजिए, अगर पूछेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 0, क्या होगा, 0 0 होगा। नहीं, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 और 0 होगा। हाँ, माने एक्स का मान भी 0 होगा, वाई का मान भी क्या होगा, नहीं, एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0 मूल बिंदु में, ठीक है। दूसरा पूछेगा कि एक्स अक्ष का निर्देशांक पूछेगा, किसका पूछेगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, नहीं एक्स अक्ष का। तो ध्यान दो, एक्स अक्ष का मतलब हुआ कि ये जो रेखा है, तो एक्स अक्ष पर कोई ना कोई मान होना चाहिए,
माने इसी लाइन पर होना चाहिए, किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। तो x का मान रहेगा और y का मान क्या रहेगा, 0। क्या रहेगा, 0। अगर तुमसे पूछेगा कि x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो x का मान रहेगा, y का मान 0। कहने का मतलब है कि आपको अगर 2 और 0 लिखल रहेगा तो इसको किस पाद में होगा, कहेगा प्रथम में कि द्वितीय में कि तृतीय में, चतुर्थ में, तो नहीं, इसमें 0 आ गया। जब 0 आ गया तो आपको ध्यान देना होगा, कब, क्योंकि 0 आ गया तो 0 वाला मान जो होगा 2 किस पर आएगा, x का मान के जगह पर, अब y का मान तो 0 रहेगा, तो इसी लाइन पर आदमी खड़ा रह जाएगा, मैंने x अक्ष पर रह जाएगा ना। तो इसीलिए x का मान रहे और y का मान 0 रहे, तो किस अक्ष पर बोलेंगे, x अक्ष पर। ना प्रथम चतुर्थांश होगा, ना द्वितीय चतुर्थांश होगा, ना तृतीय। अगर ये चारों में रहेगा तो चारों में 0 नहीं आएगा, ये जो 0 नहीं आएगा, अगर 0 आएगा तो मूल बिंदु कहलाएगा। अगर x और 0 माने y का मान 0 रहेगा, x का मान कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे, तो उसको किस अक्ष पर बोलेंगे, x अक्ष पर। माने वो आदमी एकरे पर रह जाएगा, ना ही घर जा पाएगा, ना ही घर, ना ही घर, ना ही घर, है ना। अगर पूछेगा बाई अक्ष, क्या पूछेगा, बाई अक्ष का निर्देशांक, बाई अक्ष का निर्देशांक क्या पूछेगा, बाई अक्ष का निर्देशांक पूछेगा। तो x का मान 0 और y का मान रहे, x का मान 0 और y का, देखो याद कैसे करना है, x का मान, x पूछ रहा है मैंने x का मान रहना चाहिए, अब y का मान 0, y x पूछेगा तो y का मान रहना चाहिए, x का मान 0, है ना। अब पहले x लिखा था तब y लिखा था, ऐसे। अब समझिए इधर हम, है ना, ये तो लिखना है, समझिए। जैसे 2 और 0 है, 2 और 3 है, ठीक है ना, इस घर में हमको रखना है, तो इधर मान के चलो 1 2 1 2 1 2 1 2 हो गया। देखो x के मान कितना है, 2, तो 2 एजा पर आएगा प्लस में, y का मान कितना है, 3, तो 1 2 3 एने जाएगा। अभी दोनों को मिलना है तो ये एने जाएगा, ये किधर जाएगा, इधर। कहाँ मिला है, प्रथम घर में मिला ना, प्रथम घर में मिला, तो इसलिए दोनों का मान जब प्लस प्लस में है तो कहाँ जाके मिला, प्रथम घर में। अब अगर हम 0 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 0, तो x का मान तो 2 हो गया, अब y का मान क्या है, 0, तो 0 एजिन रह जाएगा, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो कौन लाइन पर मिलेगा, x लाइन पर मिलेगा। तो इसी के लिए नाम पड़ जाता है x अक्ष, नाम क्या पड़ जाता है, x अक्ष, है ना। देखो अगर हमारा x का मान, है ना, x का मान 0 ले लेते हैं, y का मान के चलो 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो x का मान तो 0, तो 0 तेजी आ गया, अब y का मान क्या है, 2, इधर रहेगा। अभी यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, तो कहाँ मिलेगा, माने ये लाइन पर मिलेगा ना ही घर में मिलेगा, ना ही घर में, ना ही घर में, ना ही घर में। कोई घर में इन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब बाई पर ही मिलेगा तो उसी का नाम होता है बाई अक्ष। जब एक्से लाइन पर मिलेगा तो इसका मतलब हुआ एक्स अक्ष। अगर प्रथम घर में जाके मिला तो प्रथम चतुर्था, दूसरा घर में मिलेगा तो द्वितीय चतुर्था, तीसरा घर में मिलेगा तो चौथा घर में मिलेगा तो, जैसे देखिए अगर हम ऐसे ले लिए, x का मान -2 है, y का मान भी -3, दोनों का ले लिए। अब बोलिए माइनस जाएगा तो कितने जाएगा, x का मान इधर जाएगा, तो x का मान के चलो अंदाज से ले लेंगे -2 एने। अब y का मान माइनस कितने जाएगा, नीचे। अभी एने जाएगा, ये एने जाएगा, कहाँ, किस घर में मिला, तो दोनों का मान माइनस माइनस रहता है, तो किस घर में होता है ना। इसीलिए जब आपका मान कोई भी 0 नहीं लगल रहेगा तो वो प्रथम घर में जाएगा, चाहे दूसरा घर में घुसेगा, चाहे तीसरा घर में घुसेगा, चाहे चौथा घर। ये समझ जाओ कि 4 गो हमारा ये रूम है, ये चारों रूम में कब जाएगा, कब मिलेगा, जब दो एक प्लस प्लस रहेगा मान, तो प्रथम रूम में जाके, है ना, मिलेगा, मैंने प्रथम चतुर्थांश में। अगर पहले के माइनस और बाद में प्लस तो दूसरा में, अगर दोनों माइनस रहेगा तो तीसरा में, अगर पहले प्लस और बाद में माइनस तो चौथा में। अगर 0 0 रहा तो मूल बिंदु, मैंने ये जी पर रह जाएगा, इधर उधर किधरों नहीं जाएगा। अगर x का मान 0 रहा, है ना, अगर x का मान 0 रहा, y का मान रहा कुछ दिले, तो किस घर में मिलेगा, ये लाइन पर रह जाएगा, बाई अक्ष पर रह जाएगा खड़ा, है ना। अगर x का मान दिया रहेगा, y का मान 0 रहेगा, तो किस कहाँ पर मिलेगा, बाई वाला x अक्ष पर मिलेगा, मैंने x अक्ष के लाइन पर रह जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पर रह जाएगा, x अक्ष के लाइन पर रह जाएगा। चलो इतना आप लोग लिखिए पहले, ठीक है, इसको उतारना है। इतना ही में हम लोग का चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। विशेष हम लोग को पढ़ना नहीं है आप लोग को, इससे ज्यादा हम लोग को 10th में पढ़ना है, ठीक है ना। उसमें 2-3 चैप्टर पढ़ना है, इसमें हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। नहीं सिम बना लो, ज्यादा नहीं है तुम लोग का, सिम बना लेना है, ठीक है। खरीदा है तो लेके आ सकती है, तो बना सकते हैं अगर आप में।
है ना, नहीं है तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का नहीं है, ठीक है। वो नीचे में फिर हम लिखा देंगे, ठीक है ना। निर्देशांक किसको कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, पहले पॉइंट को खाली उतार लो ना, उसके बाद सब पॉइंट को हम नीचे लिखा देंगे। उस बिंदु को निर्देशांक या नियामक कहते हैं, निर्देशांक या नियामक कहते हैं, निर्देशांक या नियामक कहते हैं, हो गया, निर्देशांक या नियामक कहते हैं। नीचे में लिख लेना है अर्थात, अर्थात, अर्थात निर्देशांक, अर्थात निर्देशांक, कोष्ठ में नियामक, निर्देशांक नियामक बराबर एक्स वाई, निर्देशांक नियामक बराबर एक्स वाई। और नीचे में पॉइंट लिख करके दे, है ना, लिखो, हाँ नीचे पॉइंट में लिखो, लिखो एक्स निर्देशांक को, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, एक्स निर्देशांक को भुज, भू और जा भुज, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, ठीक है, भुज कहते हैं। सेकेंड नोट में वाई निर्देशांक को, वाई निर्देशांक को, निर्देशांक को कोटि कहते हैं, कोटि, कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं, हो गया। देखो ध्यान दो, अब हमसे भुज और कोटि की बात पूछेगा तो जिसे मान को है, जिसमें एक्स और वाई का मान रहता है, ठीक है ना, तो जो एक्स का मान है, ये पहले वाला क्या रहता है, एक्स का मान, तो जो एक्स का मान रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भुज, और जो वाई का मान रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कोटि। तो हमसे अगर पूछ दिया कि भुज क्या होगा और कोटि क्या होगा, तो जो एक्स का मान रहेगा वो क्या कहलाएगा, भुज, एक्स का मान क्या रहेगा, भुज, और वाई का मान क्या रहेगा, कोटि। हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हमेशा, ठीक है, आपका एग्जाम में भी आएगा और हमेशा ये चीज पूछा जाता है कि निम्न में से कोटि का मान कौन होगा, भुज का मान क्या होगा। आपको निर्देशांक दिया रहेगा एक्स वाई का मान, इसमें पूछेगा भुज या कोटि, माइनस लगा रहेगा तो माइनस भी लगाना है। जो भी एक्स का मान लिखा रहे वो हमारा भुज कहलाएगा, वाई का मान जो भी लिखा रहेगा वो क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग मूल बिंदु के बारे में लिखाइए दिए हैं, ठीक है ना, और चलिए पाद और चतुर्थांश सब लिखाइए दिए, और विशेष ज़्यादा लिखाने की ज़रूरत इसमें है नहीं, है ना। चलिए इतना ही से हम लोग का काम चल जाएगा, ठीक है। चलो नहीं, आज का कोई होमवर्क